गुड मॉर्निंग माय फ्रेंड। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। व्हाट आर द सम यूजफुलनेस ऑफ माइक्रोब्स। तो हम लोग देखेंगे ये माइक्रोब्स आर प्रेजेंट इन एवरीवेयर, चाहे वो सॉइल में हो, चाहे वाटर में हो, चाहे इनसाइड आवर बॉडीज हो, एंड दैट ऑफ अदर एनिमल्स एंड प्लांट। दे आर प्रेजेंट कहाँ पे? दे आर प्रेजेंट एट साइट्स वेयर नो अदर लाइफ फॉर्म could exist possibly, जैसे inside geysers thermal vent के अंदर where the temperature may be high as well as 100 डिग्री सेल्सियस। तो डीप इन द सॉइल के अंदर भी हमको देखने को मिल सकता है। We can find deep in the soil under the layers of snow several meters thick, हाईली एसिडिक रीजन में इन्वायरमेंट में भी हमको माइक्रोब्स देखने को मिल सकता है। तो माइक्रोब्स कैन बी फाउंड इन द एक्सट्रीम टेम्परेचर, चाहे वो वहाँ पे 100 डिग्री सेल्सियस में भी, डीप इन द सॉइल अंडर द लेयर्स ऑफ सेवरल मीटर्स थिक, और हाईली एसिडिक टेम्परेचर में भी हमको माइक्रोब्स देखने को मिलेगा। तो माइक्रोब्स आर डाइवर्स, वो प्रोटोजोआ भी हो सकता है, बैक्टीरिया भी हो सकता है, फंजाई भी हो सकता है, एंड माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स और प्लांट वायरस भी हो सकता है, जिसमें वायरॉइड्स एंड प्रियन्स आर प्रोटीनेशियस इन्फेक्शियस एजेंट। वायरॉइड्स और प्रियन्स क्या है? वायरॉइड्स एंड प्रियन्स आर इन्फेक्शियस प्रोटीनेशियस एजेंट। तो माइक्रोब्स लाइक बैक्टीरिया एंड फंगी कैन बी ग्रोथ, they can be produced in the bacterial into the nutritive media to form colonies. माइक्रोब्स और क्या? बैक्टीरिया, जबकि बैक्टीरिया और फंजाई हो गया, दे कैन बी ग्रोन ऑन न्यूट्रिटिव मीडिया। न्यूट्रिटिव मीडिया के में ये लोग ग्रो किया जा सकता है आर्टिफिशियली, दैट कैन बी सीन थ्रू दी नेक्ड आई। ऐसा तो ज्यादातर केस में हम लोग माइक्रोब्स को नेक्ड आइज के से हम लोग नहीं देख सकते हैं, पर द माइक्रोब्स विच आर ग्रोन, जैसे कि येस्ट और फंजाई और बैक्टीरिया के केस में हम लोग देख सकते हैं कि दे कैन बी सीन थ्रू दी नेक्ड आई। तो पहला नंबर फिगर में हम लोग देखेंगे, दिस इज द ए, दैट इज वायरस, और दैट इज वायरस। तो वायरस में एक हेड होगा, कॉलर होगा, टेल होगा, प्लेट होगा, और पिंक्स है, प्रोंग्स है। दैट इज बी इज जस्ट लाइक एडिनो वायरस विच इज कॉल्ड रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, और सी क्या है हमारा? टोबैको मोजाइक वायरस, रोड शेप्ड टोबैको शेप्ड मोजाइक वायरस। तो हम लोग देखेंगे बैक्टीरिया का शेप देखेंगे। तो पहला ये है मेरा, ए में क्या है? ए कम्स रोड शेप्ड, ये रोड शेप्ड है। बी इज समथिंग कॉल्ड स्फेरिकल, स्फेयर का शेप में है। और थर्ड इज कॉल्ड रोड शेप्ड है, और इसमें फ्लैजेला है, रोड शेप्ड अंडर हाई इंटेंस मैग्नीफाइड माइक्रोस्कोप। तो इन चैप्टर 7 यू हैव कम अक्रॉस माइक्रोब्स कॉजिंग लार्ज नंबर ऑफ डिजीजेस। हम लोगों ने चैप्टर 7 में देखा कि माइक्रोब्स दैट विच कॉजिंग लार्ज नंबर ऑफ डिजीज के बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे। अब हम लोग कुछ माइक्रोब्स के बारे में ऐसे पढ़ेंगे कि दे आर आल्सो यूजफुल फॉर आवर डे टू डे लाइफ। तो हम लोग देखेंगे कि हाउ द माइक्रोब्स इन डे टू डे लाइफ हेल्प अस टू प्रोडक्शन। अब हम लोग माइक्रोब्स हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स में कैसे हेल्प करता है? तो हम लोग कॉमन प्रोडक्शन ऑफ कर्ड टू मिल्क, द कन्वर्शन ऑफ कर्ड, मिल्क से कर्ड में बदलने के लिए माइक्रोब्स की जरूरत पड़ती है। कौन सा? लैक्टोएसिलस बैक्टीरिया। दिस इज नथिंग बट अ बैक्टीरिया इज अ माइक्रोब दैट हेल्प टू कन्वर्शन फ्रॉम द मिल्क टू द कर्ड। इसमें क्या होता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे माइक्रोब्स, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया हो गया, जिसको हम लोग एलएबी के नाम से जाते हैं, ग्रो इन मिल्क, और वो कन्वर्ट करता है इस चीज में, कर्ड में। ड्यूरिंग द ग्रोथ द लैक्टोबैक्सी बैक्टीरिया क्या होता है? कोगुलेट होता है, और पार्शियली डाइजेस्ट द मिल्क प्रोटीन। जो मिल्क प्रोटीन है उसको डाइजेस्ट करता है। इसमें क्या होता है? स्मॉल अमाउंट ऑफ फ्रेश इनोकुलम, जिसको हम इनोकुलम और स्टार्टर कहते हैं, वो ऐड किया जाता है, दैट कंटेन मिलियंस ऑफ एलएबी। तो अ स्मॉल अमाउंट ऑफ इनोकुलम शुरुआत में हम लोग लेते हैं, और उसको हम मिल्क के अंदर डालते हैं, जिसके अंदर मिलियंस ऑफ हमें एलएबी देखने को मिलता है। और वही मिल्क नाउ आफ्टर 24 आवर इट इज कन्वर्टेड इनटू कर्ड। तो विच इज सुटेबल, विच सुटेबल टेम्परेचर मल्टीप्लाई एंड कन्वर्ट इनटू कर्ड। कुछ टेम्परेचर होने के बाद, सुटेबल टेम्परेचर करने के बाद, और वो मिल्क टू कन्वर्ट इनटू कर्ड। That also improve the nutritional quality by increasing the vitamin B12 कंटेंट का nutritional quality को इंक्रीज कर देता है। इन आवर स्टोमक टू, हमारे स्टोमक में ही बात करें तो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया आर वेरी
बेनिफिशियल एंड चेक द डिजीज कॉजिंग माइक्रोब। अब हम लोग डॉ के बारे में बात करेंगे। डॉ जो कि हमारा फूड स्टफ का मटेरियल, जैसे डोसा हो, इडली हो, इज ऑल्सो फर्मेंटेड बाय बैक्टीरिया। कैसे हो रहा है भाई? डोसा इडली का फ्लफीनेस या फर्मेंटेशन कैसे हो रहा है इडली? तो ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ CO2 बाय बैक्टीरिया, वो फ्लफीनेस शो कर देता है। पफ अपीयरेंस क्यों देखने को मिलता है? ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ CO2। तो हम लोग बात करेंगे द डव विच इज यूज्ड इन मेकिंग ब्रेड। मेकिंग ब्रेड इज फर्मेंटेड यूजिंग बेकर यीस्ट। कौन सा यीस्ट के द्वारा? सैक्रोमाइसिस कैरिफेसिया। कौन सा यीस्ट के द्वारा? सैक्रोमाइसिस कैरिफेसिया। जो कि a number of traditional foods and drink is also made by fermentation से ट्रेडिशनल ड्रिंक्स और फूड्स को हम लोग मिल रहा था। अब हम लोग बात करेंगे टोडी। एक ट्रेडिशनल ड्रिंक है फॉर सम पार्ट ऑफ साउदर्न इंडिया, जो कि फर्मेंटेशन ऑफ सैप के लिए मदद करता है। तो वो भी हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं? fermentation also bacteria also some microbes is helpful. Microbes are used in ferment fish को fermentation में, सोयाबीन की fermentation है, बम्बू शूट्स को फूड बनाने में ये माइक्रोब्स हम लोग का इस्तेमाल किया जाता है। सबसे ओल्डेस्ट यूज ऑफ माइक्रोब्स हम लोग देखने को मिला था इन द प्रोडक्शन ऑफ चीज। चीज जो कि वन ऑफ द ओल्डेस्ट फूड आइटम है इन विच माइक्रोब्स वेर यूज्ड। अब हम लोग एक और एग्जांपल की बात करेंगे, स्विस चीज। स्विस चीज आर ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ CO2 बाई कौन सा बैक्टीरिया? प्रोपेमानी सरमानी। ये प्रोपेमानी बैक्टीरियम सरमानी है that produce large number of CO2 bacteria in the case of Swiss cheese. The Roquefort cheese के बारे में बात करेंगे। are ripened by growing a species fungi on them which give particular color. हम लोग पढ़ेंगे microbes in industrial products. what are the microbes which help in the industrial production? या इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ माइक्रोब्स से हम लोग क्या देखने को मिलता है वो देखेंगे। इवन इन इंडस्ट्रीज के बारे में बात करें तो माइक्रोब्स आर यूज्ड सिंथेसिस टू नंबर ऑफ प्रोडक्ट फॉर वैल्यूएबल फॉर ह्यूमन बीइंग। इसमें हम लोग बेवरेज और एंटीबायोटिक को सम एग्जांपल। प्रोडक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल स्केल। इंडस्ट्रियल स्केल पे प्रोडक्शन के लिए हम लोग माइक्रोब्स का देखें कि they are produced in a large vessels called fermenter. What are fermenters? Fermenters are nothing but they are large vessel for the production of large scale that require growing of microbes in a vessel. These vessels are nothing called fermenter. यहाँ पे देखेंगे these are fermenters. इसमें large scale production के लिए microbes को रखा गया है। अब कौन कौन सा प्रोडक्शन होता है? अब actually इसमें production of microbes usually yeast have been used for time immemorial for production of beverage, जैसे वाइन, बियर, विस्की, ब्रांडी, रम। इस चीज को प्रोडक्शन के लिए बहुत दिनों से yeast का इस्तेमाल किया जा रहा था। उसी सेम पर्पस के लिए हम आज इस्तेमाल करते हैं सैक्रोमाइसिस कैरिफेसिया। कौन सा? सैक्रोमाइसिस कैरिफेसिया फॉर ब्रेड मेकिंग, जिसको हम ब्रीवर यीस्ट के कहते हैं, इज यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग माल्टेड सीरियल्स एंड फ्रूट्स टू प्रोड्यूस इथेनॉल। अब दैट इज यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सैक्रोमाइसिस कैरिफेसिया, जो कि यूज्ड फॉर ब्रेड मेकिंग में कॉमनली यूज हुआ होता है। अब नाउ उसको हम लोग फर्मेंटिंग ऑफ माल्टेड सीरियल्स और फ्रूट जूस को बनाने में इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि लास्ट में ये इथेनॉल प्रोड्यूस कर रहा है। Depending on the type of raw material used for fermentation and type of processing, जो कि without distillation or with distillation different types of alcoholic drinks are obtained. कौन कौन सा हम रॉ मटेरियल से इस्तेमाल कर रहे हैं या कौन कौन सा फर्मेंटेशन डिस्टिलेशन उसमें कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उसी के हिसाब से डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्रिंक्स को पैदा प्रोडक्शन हो रहा है। उस केस में हम लोग देखेंगे कि वाइन और बियर जो कि विदाउट डिस्टिलेशन से प्रोडक्शन हो रहा है। ब्रांडी और रम डिस्टिलेशन से प्रोडक्शन हो रहा है। प्रोडक्शन ऑफ fermented growth. This photograph is for fermentation plant. This is what type of this is the photograph showing the fermentation plant. तो ब्रांडी और रम किस चीज से प्रोडक्शन हो रहा है? बाय डिस्टिलेशन मेथड। ब्रांडी और रम बाय डिस्टिलेशन मेथड। और यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे कि wine or beer are produced without distillation method. What are antibiotics? Antibiotics are produced by microbes. They are fighting disease, fighting microbes के अगेंस्ट में जो काम कर रहा है उसको हम लोग एंटीबायोटिक कहेंगे। तो एंटी इज ग्रीक वर्ड जिसका मतलब हो रहा है अगेंस्ट, और बायोस मतलब लाइफ। जो इन द कंटेक्स्ट ऑफ डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म के हिसाब से हम लोग बात करेंगे। विद द रेफरेंस टू द ह्यूमन बीइंग
they are pro-life or not against. They are not against life, but they are pro-life. Antibiotics are the chemical substances that produced by some microbes. Some microbes जो है वो produce करते हैं और kill or retard the growth of other microbes. You are familiar with the commonly naming. You are knowing about antibiotic penicillium. Antibiotic penicillin. Penicillin was first discovered by Alexander Fleming. Who was the first person to discover this penicillin? He was working on Staphylococci bacteria और ऑब्जर्व किया कि मोल्ड जो ग्रो कर रहा था अनवास्ट कल्चरल प्लेट ग्रोइंग मोल्ड इन वन ऑफ हिज अनवास्ट कल्चरल प्लेट अराउंड व्हिच स्टेफिलोकोकस एक मोल्ड में जो कि स्टेफिलोकोकाई ग्रो नहीं कर पाया तो उन्होंने फाउंड किया कि दैट ड्यू टू द केमिकल प्रोड्यूस्ड बाय द मोल्ड दैट वाज पेनिसिलिन के कारण फाउंड दैट द पेनिसिलिन वाज ड्यू टू द केमिकल प्रोड्यूस्ड बाय द mold Penicillium notatum. However, its full potential इसके द्वारा established the full potential for antibiotic was first established by Ernest Chain और फ्लोरे ने हार्वर्ड फ्लोरे ने फुल पोटेंशियल ऑफ एंटीबायोटिक्स का डिस्कवर बाद में किया. उसके लिए उन्होंने तीनों को नोबेल प्राइज दिया गया. द फ्लेमिंग अलेक्जेंडर फ्लेमिंग चेन एंड फ्लोरे all the three were given the Nobel Prize, awarded with the Nobel Prize in 1945. But first time the discovery of antibiotic was awarded to, we can say that who was first person to discover the antibiotic, that is none other than Alexander Fleming. पर एंटीबायोटिक का फुल पोटेंशियल कब देखने को मिला? ड्यूरिंग द एंटीबायोटिक वाज एक्सटेंसिवली यूज्ड इन द अमेरिकन वॉर सोल्जर्स वुंडेड ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर सेकंड. नाउ आफ्टर पेनिसिलिन many several antibiotics are purified और यूज्ड नाउअडेज. जैसे में हम लोग एजिथ्रोमाइसिन का इस्तेमाल कर रहे हैं, स्ट्रेप्टोमाइसिन का इस्तेमाल कर रहे हैं. दीज आर सम ग्रुप्स ऑफ एंटीबायोटिक. अब हम लोग कुछ ड्रग डिजीज के बारे में बात करेंगे, जैसे वूपिंग कफ जिसको हम लोग काली खांसी बोल रहे हैं, डिप्थेरिया बोल रहे हैं, डिप्थेरिया दैट इज कॉल्ड गलघोटू, लेप्रोसी, कुष्ठरोग दैट आर यूज्ड फॉर किल मिलियंस ऑफ पीपल. आज उस चीज को एंटीबायोटिक्स के हेल्प से हम लोग इस चीज को छुटकारा पाते हैं. तो व्हाट आर द यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स हम लोग देख लें कि हाउ द एंटीबायोटिक्स आर बेनिफिशियल टू द लाइफ. कुछ हम लोग केमिकल्स एंजाइम्स के बारे में बात करेंगे और बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स के बारे में करेंगे. माइक्रोब्स जो कि कमर्शियल इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में काम आते हैं, that are used for producing organic acids. They are used for producing organic acids में alcohols जो हम लोग देखें enzymes को प्रोडक्शन में ही मदद कर रहे हैं. जैसे फॉर एग्जांपल ऑफ एसिड जैसे aspergillus niger is used for production of citric acid. Acetobacter aceti एक बैक्टीरियम है used for production of acetic acid. Clostridium botulinum is used for the production of butyric acid. Lactobacillus is used for the production of lactic acid. You have seen that all the three चाहे citric acid के प्रोडक्शन के लिए हो, ये हमारा aspergillus niger इस्तेमाल हुआ. acetic acid के प्रोडक्शन के लिए Acetobacter aceti या फिर ब्यूटारिक एसिड के प्रोडक्शन के लिए क्लोस्ट्रिडियम बोटैलियम का इस्तेमाल हुआ. लैक्टोबैसिलस बैक्टीरियम लैक्टिक एसिड के प्रोडक्शन के लिए हुआ. रेस्ट के बोल सकते हैं जो कि एक सैक्रोमाइसिस कैरिविसिया है यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ इथेनॉल. इथेनॉल को कमर्शियल प्रोडक्शन के लिए कौन सा हम लोग ईस्ट का माइक्रोब इस्तेमाल हो रहा है? कौन सा ईस्ट इस्तेमाल हो रहा है? ईस्ट इज टाइप्स ऑफ माइक्रोब. कौन सा माइक्रोब? सैक्रोमाइसिस कैरिविसिस. Now we'll talk about microbes are used in the production of enzymes. Enzymes का प्रोडक्शन के लिए भी also इस्तेमाल होता है. जैसे lipases are used for the detergent formulation and helpful in the removal of oily stain. जैसे एक हम lipase के बारे में बात करें, these are used for the removal of oily stain and for the formulation of the detergent. You have noticed that bottled fruit juice bought from the market are clearer as compared to made at home. क्यों भाई? क्योंकि this is because the bottled juice clarified with the use of pectinases and proteases. Pectinases और proteases से वो clarify कर दिया गया है. अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पे प्रोडक्शन इज यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड. और इन मेडिसिन में क्या क्या हम लोग इस्तेमाल करते हैं माइक्रोब्स को देखेंगे. स्ट्रेप्टोकाइनेज किससे बैक्टीरिया से प्रोड्यूस हो रहा है? स्ट्रेप्टोकोकस एक जेनेटिकली मॉडिफाइड इंजीनियरिंग की हेल्प से इट इज क्लॉट बस्टर एजेंट एंड remove the clot in the blood vessel of the patient having myocardial infarction during heart attack. A person having heart attack उस केस में क्या हो रहा है? उसका blood vessels block हो रहा है. blood vessels
ब्लॉकिंग मतलब क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, उस केस में वी यूज स्ट्रेप्टोकाइनेज। कौन सा इस्तेमाल कर रहे हैं? स्ट्रेप्टोकाइनेज एक दवाई है, दिस टाइप ऑफ मेडिसिन वी कैन यूज एंड दैट इज आल्सो प्रोड्यूस्ड बाय द बैक्टीरिया स्ट्रेप्टोकोकस, जो कि जेनेटिकली इंजीनियरिंग से जेनेटिकली मॉडिफाइड इंजीनियरिंग से इसको प्रोडक्शन किया गया है। अनदर बायोएक्टिव मॉलिक्यूल जैसे हम लोग साइक्लोस्पोरिन ए का इस्तेमाल किए, दैट इज यूज्ड इन द केस ऑफ ऑर्गन ट्रांसप्लांट, जैसे हमारा आई हो गया, हार्ट हो गया, आई हार्ट और लीवर का ट्रांसप्लांट के वक्त भी, ट्रांसप्लांट के बाद भी हम लोग एक तरह से हम लोग इस्तेमाल करते हैं, दैट इज कॉल्ड मोनास्कस, that is called that is also produced by the fungus called Trichoderma polyosporum. एक statin is a statin is produced by Monascus purpurus that has been commercially used in the blood cholesterol lowering agent. ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट में हम लोग स्टैटिन का इस्तेमाल करते हैं। स्टैटिन इज आल्सो obtained from Monascus purpurus. It is act as competitive enzyme for responsible for synthesis of cholesterol, that is blood cholesterol lowering agent. तो हम लोग इसमें देख चुके हैं कि साइक्लोस्पोरिन ए का हम लोग क्या, इट इज यूज्ड एज इम्यूनोसप्रेसिव इन द केस ऑफ ऑर्गन ट्रांसप्लांट, जो कि एक फंगस है प्रोड्यूस्ड बाय ट्राइकोडर्मा पोलियोस्पोरम। और स्टैटिन क्या है? ये भी एस्ट है जो कि प्रोड्यूस करता है, कौन सा एस्ट से? स्टैटिन क्या है? ये भी मेडिसिन है जो कि प्रोडक्शन किससे होता है? मोनास्कस परप्यूरस। ये क्या है? येस्ट है, जो कि प्रोडक्शन ऑफ कमर्शियल ब्लड कोलेस्ट्रॉल को लोअरिंग एजेंट में हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। अब हम लोग माइक्रोब्स, हाउ व्हाट आर द सम मेजर यूज ऑफ माइक्रोब्स इन द सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट उस प्लांट को कहते हैं जहां पे हम लोग सीवेज जो कि हम निकलता है हमारे घरों से वाटर, दैट इज डर्टी वाटर और यू कंसीडर कंटेमिनेटेड वाटर, उस चीज को ट्रीटमेंट के वक्त भी हम लोग माइक्रोब्स का इस्तेमाल करते हैं। लेट अस सी ए मेजर कंपोनेंट ऑफ वाटर वेस्ट जो कि एक ह्यूमन एक्सक्रीटर है। इन म्यूनिसिपैलिटी में क्या होता है? वाटर इज आल्सो कॉल्ड सीवेज। म्यूनिसिपल वेस्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? सीवेज, जो कि दैट कंटेन लार्ज अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक एंड माइक्रोब्स, ऑर्गेनिक मैटर एंड माइक्रोब्स, मेनी ऑफ व्हिच आर पैथोजेनिक, दे आर disease causing agent. So have you wondered how the huge quantity of sewage water is disposed of daily? तो डेली के हिसाब से ये किस तरह डिस्पोज किया जाता है? दिस कैन बी डिस्चार्ज इनटू नेचुरल वेज लाइक रिवर और स्ट्रीम डायरेक्टली, यू कैन अंडरस्टैंड व्हाई। ये आप लोग समझ सकते हैं कि दिस कैन नॉट बी डिस्चार्ज डायरेक्टली। हम लोग सीवेज जो नेचुरल, जो हमारे घर से जो निकल रहा है सीवेज, उसको हम लोग डायरेक्ट रिवर के अंदर डिस्चार्ज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये वेरी हार्मफुल, वेरी पैथोजेनिक रहेगा, दैट विल कॉज द डैमेज टू द नेचुरल इकोसिस्टम को डैमेज कर देगा, एक्वेटिक को डैमेज कर देगा। उससे पहले हम लोग इसको सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के अंदर डिस्पोजल करेंगे। तो वी आर नाउ यूजिंग अ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट जिससे वाटर लेस पॉल्यूटिंग हो, और ट्रीटमेंट इज डन बाय माइक्रोब्स जो कि प्रेजेंट रहेगा सीवेज के अंदर। तो दिस इज कैरीड आउट ऑन द टू वे। पहला ट्रीटमेंट है प्राइमरी ट्रीटमेंट और दूसरा ट्रीटमेंट इज कॉल्ड सेकेंडरी ट्रीटमेंट। प्राइमरी ट्रीटमेंट के अंदर हम लोग फिजिकल मेथड इस्तेमाल करते हैं जिसमें लार्ज एंड स्मॉल साइज का जो रिमूव पार्टिकल को रिमूव कर देते हैं, और सेडिमेंटेशन और फिल्ट्रेशन का इस्तेमाल करते हैं। तो हाउ दिस आर डेब्रिज रिमूव्ड, दीज आर रिमूव्ड इन स्टेजेस। पहले इनिशियली जो फ्लोटिंग डेब्रिज है इज रिमूव्ड बाय सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन, उसमें लगातार फिल्ट्रेशन हो रहा है, वन बाय वन these are debris is removed. Then the soil material are removed by sedimentation. What is called sedimentation? Sedimentation is the process of settling down the heavier particle at the bottom of the container. Sedimentation के through bottom of the container पे soil और pebbles settle down हो जा रहे हैं. All the solids that settle in the primary sludge and the supernatant form the effluent. और जो soil और pebbles के ऊपर जो बच गए they are called supernatant. They are they are in the form of effluent, और effluent को प्राइमरी ट्रीटमेंट से सेकेंडरी ट्रीटमेंट की तरफ लेके जाते हैं। अब हम लोग बात करेंगे व्हाट इज सेकेंडरी ट्रीटमेंट। इसमें बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट है, इसमें क्या माइक्रोब्स का इन्वॉल्व है तो देखेंगे। द प्राइमरी ट्रीटमेंट इज पास्ड इनटू लार्ज एरेशन टैंक। ये देखेंगे टैंक है, यहाँ पे टैंक देखने को देख रहा है हम लोग। तो सेकेंडरी ट्रीटमेंट में हम लोग इसको एरेशन टैंक में ले सकते हैं, जो कि विच इज कॉन्स्टेंटली एजिटेटेड, लगातार एजिटेशन हो रहा है उस पे, और एयर इज पम्प्ड इनटू, उसके अंदर एयर को
फोर्सफुली पंप किया जा रहा है। तो दिस कॉन्स्टेंटली एजिटेशन मतलब फिर लाइक स्ट्रक्चर उसको बना देना है, एजिटेट करना, उसमें एयर को पास ऑन करना, वी हैव टू पास द एयर उसमें। दिस अलाउज द वेरियस ग्रोथ ऑफ यूजफुल माइक्रोब्स इनटू फ्लॉक्स। और जो एरोबिक माइक्रोब्स है, जो microbes microbes into flocks, masses of flocks. What is flocks? Masses of bacteria associated with fungus filament to form mesh like structure. और ये जो aerobic microbes, they form mesh like structure while growing हो रहे हैं। तो microbes consume major portion of organic matter। तो जो microbes यहाँ पे बैक्टीरिया है, that consume मेजर पोर्शन ऑफ ऑर्गेनिक, वहां पे जो ऑर्गेनिक मैटर, जो कि फिकल मैटर है या फिर और भी ऑर्गेनिक मैटर, प्लांट वेस्ट है, उसको कंज्यूम करेंगे। तो दैट रिड्यूसेस दी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, जो ऑक्सीजन लेवल है वहां पे कम जाएगा। व्हाट इज कॉल्ड बीओडी? बीओडी refers to the amount of oxygen that would be consumed in all the organic matter in 1 liter of water were oxidized by the bacteria। यहाँ पे बैक्टीरिया ने क्या काम किया? बैक्टीरिया ने ह्यूमन एक्सक्रेटा के और फिर अदर ऑर्गेनिक वेस्ट को कंज्यूम किया और वो एक बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड पैदा कर देंगे। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या है? बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड हम लोग अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन को कहेंगे जो कि ऑर्गेनिक मैटर को डिसॉल्व करने में बैक्टीरिया के द्वारा लगता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। दिस सीवेज वाटर इज ट्रीटेड टिल बीओडी इज रिड्यूस्ड। सीवेज वाटर को कब तक हम लोग ट्रीट करेंगे? जब तक बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कम ना हो जाए। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बीओडी टेस्ट मेजर द रेट ऑफ अपटेक ऑफ ऑक्सीजन बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन द सैंपल ऑफ वाटर एंड thus indirectly is the measure of BOD। What is the measure of BOD? It is the measure of organic matter present in the water। ग्रेटर इज द बीओडी इन द वेस्ट वाटर, मोर इज पोल्यूटिंग पोटेंशियल। जितना ज्यादा उसमें बीओडी रहेगा उतना उसका ज्यादा पोल्यूटिंग पोटेंशियल रहेगा। अब नो व्हाट आर द नो, क्या होता है वहां देखें। वंस द बीओडी ऑफ सीवेज वाटर इज रिड्यूस्ड सिग्निफिकेंटली, द फ्लॉक इज देन पास्ड इनटू सेटलिंग टैंक, जहां पे हम लोग बैक्टीरियल फ्लॉक्स सेडिमेंट करेगा और दिस सेडिमेंट इज कॉल्ड एक्टिवेटेड स्लज। एक्टिवेटेड स्लज उस केस में इसे कहलाएगा। तो उसमें हम लोग कुछ द रिमेनिंग मेजर ऑफ पार्ट ऑफ द स्लज इज pumped into large tank, जिसको हम लोग एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर कहते हैं। और अदर काइंड ऑफ बैक्टीरिया व्हिच ग्रोज ऑन एनारोबिकली, वो डाइजेस्ट कर लेगा बैक्टीरिया और फंगी को। इस डाइजेशन में क्या है? ड्यूरिंग द डाइजेशन बैक्टीरिया प्रोड्यूस अ मिक्सचर ऑफ गैसेज। बैक्टीरिया क्या चीज प्रोड्यूस करेगा? दिस प्रोड्यूसेस अ मिक्सचर ऑफ गैसेज, जो कि मीथेन और हाइड्रोजन H2S और कार्बन डाइऑक्साइड, दे विल प्रोड्यूस इन production of or they form biogas। biogas is a mixture of, what is the biogas? biogas is mixture of, ये मीथेन का मिक्सचर है, मीथेन का मिक्सचर है, हाइड्रोजन सल्फाइड का और CO2 का, मीथेन का और H2S का। बायोगैस जो कि यूज्ड एज इनफ्लामेबल, लास्ट में बायोगैस इज यूज्ड एज इनफ्लामेबल। अब हम लोग पढ़ेंगे नेचुरल इफ्लुएंट फ्रॉम सेकेंडरी प्लांट इज जनरली रिलीज्ड इनटू नेचुरल। अब सेकेंडरी ट्रीटमेंट के बाद ये नेचुरल वाटर बॉडी में, रिवर और स्ट्रीम में भेज दिया जाता है। तो हम लोग इस तरह देख सकते हैं कि यू कैन रीड हाउ द माइक्रोब्स प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन मिलियंस ऑफ गैलन्स ऑफ वाटर को एवरीडे कैसे इंपॉर्टेंट रोल करते हैं हेल्प इन दी प्यूरिफिकेशन। दिस मेथोडोलॉजी हैज बीन प्रैक्टिस्ड फॉर सेंचुरी, ये लाखों से, ये सेंचुरियों से इस्तेमाल किया जा रहा है। टिल डेट नो मैन मेड टेक्नोलॉजी हैव बीन एबल टू रिवाइव द ट्रीटमेंट ऑफ माइक्रोब्स। अब हम लोग एक प्लान के बारे में पढ़ेंगे, दैट इज कॉल्ड मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट और फॉरेस्ट ने एक इनिशिएट किया था प्लान, जिसको गंगा एक्शन प्लान कहते हैं और यमुना एक्शन प्लान। तो जो मेजर रिवर्स हमारे रिवर्स, चाहे गंगा हो चाहे यमुना, दे आर गेटिंग पॉल्यूटेड क्योंकि अनडिजायरेबल वेस्ट उसमें ऐड करते जाते हैं। उसके अंदर ये क्या गया कहता है कि टू बिल्ड लार्ज नंबर ऑफ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट सो दैट ओनली ट्रीटेड सीवेज में बी डिस्चार्ज इन द रिवर। इसमें क्या बताया गया था कि गंगा और यमुना जो भी प्लान किया गया था इसमें कि गंगा और यमुना रिवर में वैसा ही इफ्लुएंट को पास करना, वैसा ही सीवेज को पास करना है जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के थ्रू ट्रीट कर दिया गया है, उसी को डिस्चार्ज किया जाएगा। प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस, माइक्रोब्स इन द प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस। अब हम लोग बायोगैस का प्रोडक्शन हो, बायोगैस क्या है? इट इज अ मिक्सचर ऑफ CH4 पहला, उसके बाद H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड और CO2, ये तीनों गैस मिलकर बायोगैस का प्रोडक्शन हो रहा है, जो कि माइक्रोबियल एक्टिविटी है।
or it is also used for the production of fuel. You have learned that microbes produce different types of gases and end product during the growth and metabolism. During the growth of metabolism, they produce different types of gases. So this type of gas produced depend upon the microbes and organic substrate that you like. In example cited relation to the जैसे चीज में they are चीज में the production main production of चीज में क्या था production of CO2 by the microbes. तो हम लोग सर्टेन बैक्टीरिया के बारे में बात करेंगे. सर्टेन बैक्टीरिया which grow anaerobically मतलब in the absence of oxygen on cellulosic material जो कि produce large amount of methane. किसके किसके साथ these are bacteria are called methanogens. What are methanogens? Methanogens are मीथेन प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया CH4 प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया जिसके साथ CO2 भी प्रोड्यूस करेगा और H2. दिस इज सम कॉमन बैक्टीरिया इज कॉल्ड मिथेनोबैक्टीरियम. तो मिथेनोबैक्टीरियम दैट इज कॉमन टाइप्स ऑफ बैक्टीरियम दैट इज कॉल्ड मिथेनोबैक्टीरियम. जो बैक्टीरिया आल्सो रूमेन ऑफ गट में पाए जाते हैं. ये वही बैक्टीरिया जो रूमेन ऑफ गट किसके रूमेन जो कि रूमेन ऑफ गट किससे कैटल में पाए जाते हैं. ये क्या करते हैं? द लॉट ऑफ सेलोजिक मटेरियल जो कि फूड मटेरियल a lot of celluloid present in the food of is also present in the rumen. Rumen में इसे क्या करते हैं? They break down the cellulose and play an important role in the breakdown of nutrition. रूमेन ऑफ गट में भी यह मिथेनोबैक्टीरियम प्रेजेंट है और यही बैक्टीरिया क्या करता है? दे ब्रेक डाउन द सेल्यूलोज. सेल्यूलोज को ब्रेक डाउन करता है और सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है इन द केस ऑफ कैटल. So you can see that how these methanobacteria are useful. The human excreta of dung, the excreta of dung जो कि हम लोग गोबर कहते हैं, is rich in these bacteria और जो कि used in the generation for biogas production के लिए इस्तेमाल किया जाता था जिसको हम लोग गोबर गैस कहते हैं. ये बायोगैस प्लांट के बारे में हम लोग देखेंगे कि बायोगैस प्लांट किस तरह होता है. तो देखेंगे ये बायोगैस प्लांट किस चीज से कंसिस्ट है. एक कंक्रीट टैंक है 10 या 15 फीट डीप में जिसमें बायो वेस्ट को कलेक्ट करते हैं और डंग का स्लरी को उसमें फीड करते हैं. फ्लोटिंग कवर इज प्लेस्ड ओवर द स्लरी. फ्लोटिंग कवर उसके ऊपर कवर डाला जा रहा है विच कीप्स ऑन राइजिंग एज द गैस इज प्रोड्यूस्ड इन द टैंक ड्यू टू माइक्रोबियल एक्टिविटी. ये फ्लोटिंग इसलिए रखा गया है कि जैसे ही माइक्रोब्स का एक्टिविटी हो वो गैस को रिलीज करते हैं. जैसे मिथेनोबैक्टीरियम प्रोड्यूसेस CH4 उससे हिंड्रेंस प्रोड्यूस हो और पता चले कि प्रोडक्शन ऑफ गैस हो रहा है. तो देख रहे हैं और उसमें एक आउटलेट है जो कनेक्टेड रहता है और सप्लाई किया करता है. दिस सप्लाइंग बायोगैस. बायोगैस किसके आसपास में होल द स्पेंट स्लरी इज रिमूव थ्रू अनदर आउटलेट और अनदर आउटलेट से स्लरी को रिमूव किया जा रहा है जो कि फर्टिलाइजर की तरह काम करता है. तो कैटल डंग इज अवेलेबल एज यू कैन सी दैट इन द कैटल डंग इज अवेलेबल इन लार्ज क्वांटिटीज इन रूरल एरिया में बात करेंगे तो कैटल डंग बहुत ज्यादा मात्रा में वहां पे पाए जाते हैं. वेयर द कैटल आर यूज्ड फॉर वैरायटी ऑफ पर्पसेस. ये बायोगैस प्लांट इज मोर ऑफन बिल्ट इन रूरल एरिया. ज्यादातर बायोगैस प्लांट हमें रूरल एरिया में देखने को मिलता है. दिस इज द एग्जांपल ऑफ बायोगैस प्लांट. अब हम लोग एक इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट जो IARI है और with the effect of village industries commission the technology of biogas production was developed in India by the help of this institute. So you should visit the nearby biogas plant. Microbes as biocontrol agent. जैसे microbes कंट्रोल ऑफ पेस्ट और डिजीज में कैसे हेल्प करते हैं. बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ पेस्ट एंड डिजीज. इन एग्रीकल्चर देयर इज ए मेथड ऑफ कंट्रोलिंग पेस्ट. इन द एग्रीकल्चर यू कैन कंट्रोल पेस्ट बाय ऑन नेचुरल प्रेडेशन रादर देन इंट्रोडक्शन ऑफ केमिकल्स. जरूरी नहीं है कि हम केमिकल्स का इस्तेमाल करें, इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करें. देयर इज नेचुरल मेथड ऑफ नेचुरल प्रेडेशन इज आल्सो अवेलेबल फॉर कंट्रोलिंग ऑफ पेस्ट. तो ए की बिलीफ इज दैट ऑर्गेनिक फार्मर दैट द बायोडाइवर्सिटी फर्दर हेल्प.
The more variety landscape has, the more sustainable it is. The organic farmer क्या है, therefore works to create a system where insect, उसमें क्या है, organic farming में क्या हो रहा है, एक system production करना है, system where the insect that are sometimes जिसको हम लोग पेस्ट करते हैं are not eradicated, but instead check and balance वहाँ पे काम करता है within the living and vibrant ecosystem. Let us take contrary to the conventional farming which often use chemical method to kill both useful and harmful microbe indiscriminately, there is a holistic approach किया गया है कि एक इसमें क्या गया है कि इंटरेक्शन बिटवीन द ऑर्गेनिज्म और कंस्टिट्यूएंट फ्लोरा फाना के बीच में एक अच्छा से अप्रोच, होलिस्टिक अप्रोच रखने के लिए ये प्रोसीजर किया गया है। तो हम लोग एक बात करेंगे यहाँ पे, द इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ बायोलॉजिकल फार्मिंग अप्रोच इज टू बिकम फेमिलियर विद द वेरियस फॉर्म दैट इनहिबिट द लाइफ एंड लाइफ एंड अब हम लोग ड्रैगन फ्लाइज के बारे में पढ़ेंगे और लेडी बर्ड, द बीटल के बारे में, और बीटल विथ रेड एंड ब्लैक मार्किंग जिस लेडी बर्ड और ड्रैगन फ्लाई जो कि एफिड और मॉस्किटोज को रीड ऑफ करने से उससे बचने के लिए ये इस्तेमाल किया जाता था। तो माइक्रोबियल बायो कंट्रोल एजेंट जैसे कि कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन ऑर्डर टू कंट्रोल बटरफ्लाई कैटरपिलर इन द बैक्टीरिया बेसिलस थ्यूरिंजेंसिस में माइक्रोबियल कंट्रोल करने के लिए इंट्रोड्यूस किया गया। दीज आर कैसे इस्तेमाल करते हैं, दीज आर यूज्ड इन सैचेट के फॉर्म में जो कि ड्राई होते हैं, दैट कंटेन स्पोर्स, सैचेट ड्राई व्हिच इज मिक्स्ड इन वाटर एंड स्प्रेड इनटू वल्नरेबल प्लांट, चाहे ब्रेसिकस हो चाहे फ्रूट ट्री में, उसको मिक्स कर दें वाटर के साथ और उसको स्प्रे करेंगे। वेयर दीज आर ईटन बाय द इंसेक्ट लार्वा इन द गट ऑफ लार्वा, लार्वा के गट्स में द टॉक्सिन इज रिलीज्ड एंड द लार्वा गेट किल्ड, इस प्रकार लार्वा खत्म होता है। तो बिकॉज ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ मेथड ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग लास्ट साइंटिस्ट हैव इंट्रोड्यूस्ड दिस हैव इंट्रोड्यूस्ड बी थ्योरेंजेंसिस इनटू जीन्स इनटू द प्लांट, उससे क्या हो गया, सच प्लांट आर रेसिस्टेंट टू अटैक बाय इंसेक्ट पेस्ट। बीटी उसका बेस्ट एग्जांपल कौन सा प्लांट है, तो बीटी कॉटन, बीटी कॉटन जो कि is being cultivated in some state, you have known about bt cotton, that is pest resistance bacillus thuringiensis cotton। तो biological control being developed by the use of treatment of the plant of the disease, जिसको ट्राइकोडर्मा के लिए बायोलॉजिकल कंट्रोल करने के लिए ट्रीटमेंट के लिए डेवलप किया गया है। Trichoderma species are free living fungi. What are these? These are free living fungi that are very common in root ecosystem. अब baculoviruses are pathogens that attack insect and other arthropod. The majority of baculovirus are baculovirus क्या है? These are majority of biological control agents that are genes of nucleopolyhydrovirus. These viruses are excellent candidate for a species-specific narrow spectrum insecticidal application. They have been shown to, they have no negative impact on plants हो, एनिमल्स हो या बर्ड्स हो या फिश के ऊपर, ये लोग कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं है। दिस इज वेरी डिजायरेबल व्हेन बेनिफिशियल इंसेक्ट आर बीइंग कंजर्व्ड टुवर्ड ऑल ओवर इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, दे आर वेरी बेनिफिशियल इन द केस ऑफ इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। बैक्यूलोवायरस या न्यूक्लियो पॉलीहेड्रोवायरस के बारे में बात करें। माइक्रोब्स इन बायो फर्टिलाइजर्स, माइक्रोब्स की बायो फर्टिलाइजर्स में हम लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं, तो उसमें क्या हम लोग देखने को मिलता है कि आर दी माइक्रोब्स हेल्पफुल, या ऑफ कोर्स वी हैव यूटिलाइज्ड द प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद ओवर यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर। वी हैव नोन द ओवर यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स के बार बार इस्तेमाल करने से दो क्या होता है, फर्टिलिटी को डिक्रीज कर जाता है, वाटर स्टैग्नेंस जैसे प्रॉब्लम को क्रिएट कर देता है। तो सर देयर इज सच प्रेशर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग, नो वी आर गोइंग टुवर्ड्स द ऑर्गेनिक फार्मिंग दैट इज यूज ऑफ बायो फर्टिलाइजर्स। बायो फर्टिलाइजर्स क्या है, बायो फर्टिलाइजर्स आर the fertilizers that are enriched in the nutritive quality of the soil. Biofertilizers enrich the nutritive quality of soil. Main sources of biofertilizers are fungi, bacteria, cyanobacteria, blue green algae. तो ये you have root nodules, that root nodules of leguminous plant जैसे peas हो गया, they show symbiotic association with rhizobium। तो ये क्या कर रहे हैं, they fix the atmospheric nitrogen into organic form which is used by the plant in the nutrient। तो the root nodules of these bacteria contains the root nodules के they show
सिम्बायोटिक एसोसिएशन विद राइजोबियम। तो जो बैक्टीरिया एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं और प्लांट को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। अदर एग्जांपल दैट फिक्स फ्री लिविंग सॉइल जैसे अजोटोबैक्टर और स्पाइरोल अजोस्पाइरिलम। तो अब हम लोग पढ़ेंगे माइकोराइजा। माइकोराइजा क्या है? दे आल्सो शो सिम्बायोटिक एसोसिएशन विद द प्लांट। मेनी मेंबर्स ऑफ जीनस ग्लोमस फ्रॉम माइकोराइजा। माइकोराइजा क्या है? द फंगल सिम्बायोट इन द एसोसिएशन एब्जॉर्ब फास्फोरस। ये क्या एब्जॉर्ब करता है? फास्फोरस फ्रॉम द सॉइल एंड पासेस इनटू द प्लांट। Cyanobacteria क्या है? Cyanobacteria autotroph microbes widely extensively used in aquatic, distributed in aquatic terrestrial environment, many of which can fix atmospheric. They can fix atmospheric nitrogen, include Anabina, Nostoc, Oscillatoria. In paddy plant हम लोग बारे में बात करेंगे तो cyanobacteria serve important biofertilizer. Blue green algae organic मैटर को एनरिच करने में मदद करता है और सॉइल को फर्टिलिटी को इंक्रीज करने में मदद करता है। तो अब हम भारत में बात करेंगे तो इन आवर कंट्री नंबर ऑफ बायोफर्टिलाइजर अवेलेबल कमर्शियल प्रोडक्ट्स इन द मार्केट, और फार्मर को देश रेगुलर बेसिस पे सॉइल को न्यूट्रिएंट्स दे रहे हैं और केमिकल फर्टिलाइजर से डिपेंडेंस को रिड्यूस कर रहे हैं। What we have learned, so we are talking about microbes. They play important role in the component of survival of the earth. चाहे लैक्टोक एसिड बैक्टीरिया जो कि कन्वर्ट करता है मिल्क को कर्ड में, चाहे क्रेविसिस क्रीमिसिस होता है जो कि फर्मेंट करता है इडली या फिर डोसा को। बैक्टीरिया एंड माइक्रोब्स आर यूज्ड टू इम्पार्ट पार्टिकुलर टेक्सचर फ्लेवर टू चीज। माइक्रोब्स प्रोडक्शन कर रहा है लैक्टिक एसिड, एसिटिक एसिड और ब्यूटारिक एसिड। अब हम लोग पेनिसिलिन में पढ़ेंगे जो कि एंटीबायोटिक है used to kill the disease harmful microbes। डिप्थेरिया वुपिंग कफ करने के लिए हमने एंटीबायोटिक का इस्तेमाल किया। 100 साल से माइक्रोब्स को हम लोग इस्तेमाल करें तो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट अभी तक उसका कोई हम लोग अल्टरनेटिव नहीं इस्तेमाल किए हैं। जान रहे हैं द प्रोसेस ऑफ एक्टिवेटेड स्लज फॉर्मेशन और रिसाइकलिंग ऑफ वाटर में हेल्प में मदद करता है। तो बायो कंट्रोल का तो माइक्रोब्स कैन आल्सो बी यूज्ड टू किल हार्मफुल पेस्ट। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड बायो कंट्रोल। देयर इज अ नीड दिस टू पुश अवे द बायो फर्टिलाइजर्स। आजकल ये क्या जमाना आ गया है कि टू पुश अवे बायो केमिकल फर्टिलाइजर्स को बायो फर्टिलाइजर से हम लोग रिप्लेस करने का वक्त आ गया है। इट इज क्लियर दैट डाइवर्स ह्यूमन बीइंग्स हैव पुट माइक्रोब्स टू प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द ह्यूमन सोसाइटी को एक डाइवर्सिटी को देने में माइक्रोब्स हैव प्लेड वेरी एसेंशियल रोल।